हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है। वैसे आई नो कि आप लोगों को वीडियोस बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। ट्रस्ट मी, आज मैं सोच रही थी कि वीडियो स्किप कर देते हैं क्योंकि मेरा है मूवी का प्लान और हम सब लोग फैमिली मूवी देखने के लिए जाने वाली है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने आज का वीडियो नहीं डाला तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो वहाँ पे बैठ के मेरी वीडियो का वेट कर रही होंगी, फिर उनका टाइम पास कैसे होगा। तो मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके ही मूवी देखने जाते हैं। तो चलो, मेरे इस एफर्ट के लिए एक लाइक और ठोको। जिसने नहीं किया है जल्दी से ठोको। चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का नोटिफिकेशन यहाँ पे आइकन है उसको भी हिट करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, कैसे लग रहे हैं हमारे सवाल? जवाब नहीं आ रहा है सवालों का, है ना? सवालों का जवाब नहीं आ रहा है। जवाब आएगा कहाँ से? क्योंकि सवालों के जवाब देने के लिए कोई जवाब होने भी तो चाहिए पॉकेट में। अब जब लोटा बहू के पास लोटे में जवाब ही नहीं है तो फिर उनके लोटे में आपको क्या मिलेगा? भे भे भे, आंसू आंसू और सिर्फ आंसू, जो इस वक्त पे काम भी नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि लोटा बहू को आप लोग थोड़ा सा हाई लेवल की विक्स रिकमेंड करो क्योंकि नॉर्मल विक्स से अब काम नहीं चल रहा है। थोड़ा सा हाई लेवल की, थोड़ा विक्स में मिर्च का पाउडर थोड़ा और डाल ले, तब थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। मोटी मोटी सूजी सूजी लाल लाल आंखें, और उसके बाद लोटा बहू आएगी कैमरे के सामने, सब हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तब लगेगा यार आज विक्स यूज़ नहीं हुई है, आज विक्स के साथ कुछ और भी डला है। क्या बोलती है पब्लिक? चलो ठोको इस बात पे भी लाइक। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल तो गाइस इतना ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये सवाल किसी एक औरत के लिए नहीं है। ये सवाल सिर्फ नेहा के लिए नहीं है, ये सवाल आज उस हर औरत के लिए है जो औरत अभी तक लोटा की ज़िंदगी में आई और लोटा की ज़िंदगी से लोटे में लात मार के निकल गई। आज उन सब के लिए हम यहाँ पे सवाल खड़े करने वाले हैं, ठीक है? जिनमें से कि सबको आप लोग जानते हो, पहचानते हो, ठीक है? लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूंगी मैं ये ब्यूटीफुल सा टॉप एंड लोअर का सेट गाइस। इसे आप एज अ नाइट ड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल ओवर साइज टी शर्ट है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है समर्स के हिसाब से, मॉनसून्स के हिसाब से। और इसका जो लोअर है ना, बॉटम, उसमें भी आपको पॉकेट मिलेगा। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, सभी साइजेस में अवेलेबल है गाइज। बहुत अच्छा पीस है, ज़रूर आप बाय करना। और इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत एंटीक आइटम शेयर करने वाली हूँ और वो है ये हमारे क्यूट से गणेशा। गाइज़ ये ना दिया स्टैंड या कैंडल स्टैंड भी आप इसे बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस दी है ना, यहाँ पे आप दिया भी रख सकते हैं और आप कैंडल भी रख सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं रखना है तो आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि अपने आप में ये इतना खूबसूरत पीस है। ये पूरा मेटल का है गाइज़। और अगर आप लोगों को बाय करना है तो मैं इसी टॉप एंड बॉटम के साथ इसका लिंक कहाँ पेस्ट करूँगी? कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी और पिन कर दूंगी उस कमेंट को। तो अगर आप लोगों को बाय करना हो तो ज़रूर आप लोग अपने घर के लिए ये खूबसूरत सा डेकोर बाय कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। तो गाइज़, लोटा बहू की ज़िंदगी में ना तकरीबन जितने मुझको याद हैं और जितने शायद मुझे याद नहीं भी आए वीडियो बनाते हुए, हम अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि 10 से 12 औरतें तो इनकी ज़िंदगी में आई, जिन औरतों के साथ इन्होंने ही हु हा सब कुछ किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर कैसे है कि इनकी ज़िंदगी में जो औरत आती है बाद में ये उन्हें पहचानने से ही इनकार कर देती हैं। ऐसा कैसे होता है? सबसे पहला और दिलचस्प किस्सा तो उस दिन आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जिस किस्से में इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि 1.5 साल तक जिस नेहा के साथ ये खिखी खुखू ही हा ओए सब कुछ कर रही थी, उसके बाद इन्होंने आके बोला कि 1.5 साल में मेरे पति के साथ ये लेडी इन्वॉल्व थी और मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी, है ना? पहला किस्सा तो वो था। उसके बाद
एक और लेडी जो इनके सामने आई वो थी टिशू। जब टिशू ने बताया कि मनाली में लोटा जी आपने मुझे ये पूरी कहानी बताई थी, तो लोटा जी ने उनको भी पहचानने से इनकार कर दिया कि भाई तुम कौन, मैं तो तुमको नहीं जानती, कौन सी कहानी, कब की कहानी, आ गए भाई हमारा घर तुड़वाने। समझ रहे हो कि ये औरतों को खुद बता के किस तरीके से बाद में औरतों को पहचानने से इसने इनकार किया। उसके बाद आता है रोस्टर वाले भैया की वाइफ का नंबर, जिनको ये कॉल करके बोलती है अरे मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ, मेरे लिए स्टैंड लो, मैं बेचारी दुख की मारी, मैं बेचारी चीटर पति की पत्नी, मेरे पति ने ऐसा ऐसा कर लिया, अरे मेरे सपोर्ट में कुछ तो बोलो, कहीं से तो बोलो। जब उस लेडी ने इसके सपोर्ट में वीडियो बनाई, बात करी, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इसने उसे भी पहचानने से इनकार कर दिया कि ये तो हमारा घर तुड़वा रही है, ये तो हमारे घर के बीच में आ रही है। उसके बाद बाकायदा उसने लाइव करी थी और लाइव में उसको कॉल घुमाया था और उनके ऊपर भी एलिगेशन थोप दिया गया था कि ये हमारा घर तुड़वा रही है। उसके बाद चीज़ें यहाँ पे भी नहीं रुकी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है अलका की, जो उस समय पे इस कंट्रोवर्सी को दोनों ही एंगल से देख रही थी क्योंकि वो दोनों के ही टच में थी। जब उस लेडी ने भी इसकी कंट्रोवर्सी को, इसकी हेल्प करने की कोशिश करी, इसकी बात सुनने समझने की कोशिश करी, तो इसने पहले उसका पूरा सपोर्ट मांगा, उसका पूरा इस्तेमाल किया, अपनी बातें उसके मुंह के ज़रिए बुलवाई, क्योंकि मैंने बोला ना उस कंट्रोवर्सी को हवा देने वाली यही थी। उस कंट्रोवर्सी को हवा देने वाला इसका मच्छरपति बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसका प्रेशर था, ये चाहती थी कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आए, कोई एक इंसान नहीं, समस्त लोग उस औरत के बारे में बात करें, उस औरत के ऊपर थू थू करें और उस औरत को ट्रोल करें। और इसीलिए उस वक्त पे इसने अलका को भी यही सब काम करने को बोला, उकसाया, और उसके बाद आधी अधूरी रिकॉर्डिंग डाल के इनोसेंट बन गई कि मैं तो इसको भी नहीं जानती, ये कौन है, मैंने तो कभी बात ही नहीं करी। बात अलका तक भी नहीं रुकी। उसके बाद खिसकते खिसकते ये पहुंची कन्यादान वाली बेटी के पास। जब कन्यादान वाली बेटी को इसने देखा कि मेरा पति उसको छोड़ने जा रहा है या लेने जा रहा है या भाई होने के नाते थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर रहा है, तो फिर इसने कन्यादान वाली बेटी को अपना टारगेट बना लिया और कन्यादान वाली बेटी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि मैं जो है वो इनसिक्योर फील कर रही हूँ, अब मुझे किसी भाई बहन के रिश्ते पे भरोसा नहीं रह गया, ये है वो है, अलाना है फलाना है, तू कौन, मैं तो तुझे नहीं जानती, मैंने तो तुझसे कभी बात भी नहीं करी और तू जा यहाँ से। जबकि इसने कन्यादान वाली बेटी के साथ अपने टम्बाला वाले घर में बहुत ही गंदा मिसबिहेव किया था, वहाँ पे भी गाड़ी नहीं रुकी। उसके बाद इनकी गाड़ी चलती 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 आई। अब क्योंकि कंटेंट क्रिएटर इसकी असलियत जान चुके थे कि ये जो लोटा है ये है मौका परस्त औरत, ये अपने आंसुओं में पहले हमें खींचती है, अपने हिसाब से हमसे चीज़ें करवाती है और बाद में हमारे सर पे ही ब्लेम का टोकरा डाल देती कि मेरा घर गृहस्थी तो तुम खराब कर रहे हो। ये इतनी ज़्यादा इनसिक्योर लेडी है जिसको हर किसी से इनसिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। तो जब कन्यादान वाली बेटी से भी रिश्ते नाते जो टूटे थे ना, उसकी जड़, उसका रूट कॉज सिर्फ और सिर्फ यही थी। सिर्फ इसी की वजह से उसके साथ भी रिश्ते खराब हुए थे। अब उसके बाद जब चीज़ें वहाँ पे नहीं रुकी तो चीज़ें रगड़ते 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 पहुँची अपने खुद के सपोर्टर्स की लिस्ट में। जिन सपोर्टर ने उस समय पे इस लोटा का भरपूर साथ दिया, इसके लिए खड़े हो जाते थे, कोई इसको अगर तू भी बोल दे तो वो सपोर्टर इसके लिए इसके आगे खड़े होते थे। उस वक्त तक ये उन्हें जानती थी, उस वक्त तक ये उन्हें पार्टी में भी बुलाती थी, उस वक्त तक ये उनके साथ रील भी बनाती थी, उस वक्त तक ये उनके गिफ्ट भी ओपनिंग करती थी, उस वक्त तक ये लोग अपनी वीडियो में उसका जिक्र भी करते थे। लेकिन जब वो परेशानी में पड़ी और उसने पुकारा कि कहाँ है लोटा भौजी, तुम्हारा लोटा बहुत संभाला है हमने, तो इसने उनको भी पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं तो इनको पहचानती नहीं, मैंने तो कभी इनसे बात ही नहीं करी, मैं तो इसे जानती नहीं, ठीक है। अब सपोर्टर्स की लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। अब मैं हाल ही का ही मुद्दा लेती हूँ कि हाल ही के मुद्दे में उन्हीं सपोर्टर्स की लिस्ट में से वन ऑफ द सपोर्टर वो भी थे, एक वो पैनल भी था जिन्होंने उस समय पे सिर्फ और सिर्फ इसको सपोर्ट किया, इसको मोटिवेट किया, इसको जगह दी, इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि इसको बेटी बना लिया। इससे पहले ये किसी की बहन भी बनी, इससे पहले किसी की दोस्त भी बनी, इससे पहले ये बहुत कुछ बनी, लेकिन इस वक्त पे ये बनी उस पैनल की बेटी। जब उस पैनल ने इसको अपनी बेटी बनाया, इसका दर्द समझा, तो उसके बाद ये उनको
चाहने लगी, क्योंकि इसके बारे में वो बोल रहे थे, इसके बारे में अच्छा बोल रहे थे, एक पॉजिटिव पब्लिसिटी हो रही थी इसके लिए, तो ये बहुत खुश थी। उसके बाद इसने उनको इनवाइट भी किया, अपने घर के फंक्शन में भी बुलाया, उनके साथ रील भी बनाई, वीडियो भी बनाई, नाची भी, गाई भी। उसके बाद इसका वहाँ से भी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई। अब जब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंसी जिस सिचुएशन में उसको अपनी उसी बेटी की कहीं ना कहीं ज़रूरत आन पड़ी थी, क्योंकि एक समय इसका ख़राब था जिस समय पे उन्होंने इसका साथ दिया था। अब एक वक्त था कि उनका ख़राब है, जिस वक्त पे भाई अपनी बेटी से तो उम्मीद कर सकते हैं ना, उस बेटी से तो कर ही सकते हैं जिस बेटी के लिए रात रात दिन भर मोटिवेशनल स्पीच दी हो, उसको इमोशनली हैंडल करा हो, उस बेटी से तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो जब उस बेटी से उम्मीद के लिए उन्होंने हल्का सा अपना एक बोलते हैं ना आवाज़ ही मारी, बो, मतलब बेटी भी पूरा नहीं बोला था, सिर्फ बो बोला, तो भाई ये बेटी आती है सोशल मीडिया पर, बोलती है तुम कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, कौन मायके वाले, मैंने तो आज तक किसी से बात ही नहीं करी, मैं तो तुम लोगों को जानती नहीं। ये दोगलापन देखते देखते इस औरत की ज़िंदगी में जो भी औरत आई, वो औरत जो इसे संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आई, जिसने इसको समझा, जिसके आगे ये रोई, इसने अपना दुखड़ा सुनाया, बाद में उस इंसान को भूलने से इनकार कर दिया। अरे मैं उनको कैसे भूल गई, शायरी वाले भैया। हाँ, यहाँ तक कि औरतें ही नहीं, कुछ आदमी भी इनकी ज़िंदगी में आए जिन आदमियों के साथ इन्होंने अपना दर्द साझा किया। उन आदमी की लिस्ट में नेहा के फियांसे भी थे, जिनके साथ ये बात करती थी, अपने दिल की बात उनके साथ भी शेयर करती थी, और बाद में मैंने तो उनसे कभी बात ही नहीं करी, वो कौन है, मैं तो उन्हें नहीं जानती। शायरी वाले भैया को जानती है, नहीं जानती, लोटा। आज तक ये बड़ा ही कहते हैं ना वो बना हुआ है कंफ्यूजिंग माहौल इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि उनके हिसाब से तो लोटा ने उनसे बड़ी ज़बरदस्त शायरियाँ सुनी है, और जब उनका बोलने का नंबर आया ना, मैं उस दिन को ना बड़ा मतलब कोसती हूँ यार, कि उस समय पे हमने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने मुंह खोलने की कोशिश करी, हम सब उनके ऊपर टूट पड़े। ऐसे कैसे तुम किसी औरत की बेइज्जती कर सकते हो, ऐसे कैसे तुम किसी के बारे में बात कर सकते हो, ऐसे कैसे तुम ऑफ कैमरा बात कर सकते हो। अरे बाबा, हम ये भूल ही गए थे कि जो परिवार दूसरों के ऑफ कैमरा मैटर को लाने के लिए ही तो व्यूज़ बटोरता है, हमने उस वक्त पे इस लोटा की ऑफ कैमरा बात ना लाने के लिए मोर्चा पकड़ के सबके सब खड़े हो गए लाइन में। भाई उस लड़के को कुछ बता ही नहीं दिया, उस परिवार को मुंह खोल के कुछ बोलने ही नहीं दिया, और वो परिवार इतना तो बोल के चला गया था कि ये जो उनको भी पहचानने से इनकार कर रही थी शायरी वाले भैया जी को, कि मैं तो इन्हें नहीं पहचानती, ये कौन है। इसने उनको भी ऐसे ही अप्रोच किया, उनके माध्यम से भी अपने लिए वीडियोज़ ही बनाई। आपको याद होगा, इसने उस कंट्रोवर्सी के दौरान हर किसी इंसान को जिसको कांटेक्ट किया, उसको अपना रोना गाना सुना के अपने लिए वीडियोज़ बनाई, और जब सबने वीडियो बना दी, चारों तरफ इसकी पॉजिटिव पब्लिसिटी हो गई, चारों तरफ ये एक दुखियारी साबित हो गई। उसके बाद इसने धीरे धीरे सबको लात मारनी शुरू करी, तुम कौन, मैं तो तुम्हें पहचानती नहीं, मैंने तो तुमसे कभी बात ही नहीं करी। उस समय पे शायरी वाले भैया के पास बहुत सारे प्रूफ थे इसके, जब इसने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं इन्हें नहीं जानती, जिनके साथ ये घंटों घंटों बैठ के चैट करती थी, जिनकी शायरी सुन के ये बड़ी खुश और गदगद होती थी। इसने ना वो कहानी यहाँ पे बताने दी, ना उस कहानी का कुछ पता चला, ठीक है, वो रातों रात चैप्टर ही क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि इससे ग्रसित कोई एक इंसान नहीं है। हम बोल सकते हैं कि एक इंसान बुरा हो सकता है, दो इंसान बुरे हो सकते हैं। अभी ये लेटेस्ट मायके वाले कांड के बाद तो मेरा इसके ऊपर से पूरा का पूरा विश्वास ही उठ गया कि ये एक नंबर की धूर्त महिला है, जो अपने लोटे के ज़रिए हर किसी को लोटे में उतार देती है, और उसके बाद समय आने पे उनका पत्ता काट देती है, पहचानने से इनकार कर देती है। भाई गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए भी, कि किसी के साथ तुमने इतनी गप्पे शप्पे मारी हो, इतना रोना गाना करा हो, और बाद में तुम बोल दो कि मैं तो तुम्हें पहचानती ही नहीं, तुम कौन हो। यही सब चीज़ें ये रिएक्शन वालों के लिए भी कहते हैं। जब इसके लाइफ में कभी किसी का नाम लेके देखना, ये पता क्या बोलेगी, मैं तो नहीं जानती, मैंने तो नहीं देखा, अच्छा आप कौन, अच्छा मैं देखती। ये सब देखती है, ये लोटा सब देखती है, सब कुछ सुनती है। मैं 1% ये बोल सकती हूँ कि जो लोटे का पति है मच्छर, वो शायद हो सकता है कि चीज़ें ना देखता हो,
लेकिन ये जो लोटा है ये बराबर यहीं घुसी रहती है, ऑल टाइम सोशल मीडिया में घुसी रहती है, ये सब कुछ देखती है। अगर तुम इसको ब्लॉक भी कर दोगे, ये वो औरत है कि ये फेक आईडी से भी घुस घुस के चीज़ें देखती है और ये लोटा फेक आईडी इस्तेमाल करती है। इसका नमूना तो आपने एक लाइव में देख ही लिया होगा कि अपने आप ही अपने से ही सवाल पूछ रही है कि भाभी साड़ी दिखा दो, और लोटा आईडी चेंज करनी भूल गई। वहाँ पे अपनी ही आईडी से कमेंट कर रही है कि भाभी साड़ी, खुद को ही कमेंट कर रही है कि भाभी साड़ी दिखा दो, और आईडी चेंज करना भूल गई है। तो ये हर जगह का पूरा बराबर ध्यान रखती है और फिर अपने मच्छर पति के दिमाग में बातें डालती है, उसको सारी दिनाचार्य बताती है, फिर उससे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करवाती है। लेकिन ब्राह्मण यही कर रही होती है सोशल मीडिया पे, सब जगह पे ब्राह्मण यही कर रही होती है। अगर आपको ध्यान होगा तो उस कंट्रोवर्सी के दौरान इसने बोला था कि अब तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, आज के बाद हम किसी औरत को अपने घर पे नहीं आने देंगे, आज के बाद हम किसी औरत को संपर्क नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी औरत से अपने पति की बात, क्या हम खुद भी अब से किसी से बात नहीं करेंगे। जो होता है वो सिर्फ परिवार होता है और परिवार के अलावा कुछ नहीं होता है। हमने इस कंट्रोवर्सी से यही सीखा है कि जो है, परिवार के अलावा कुछ नहीं है। आज से हमारा जो भी है वो हमारा परिवार ही होगा। भाई 2 महीने ये औरत अपनी ज़ुबान पे नहीं टिक पाई, 2 महीने के बाद इनके घर में फंक्शन शुरू होने लग गए और उस फंक्शन का हिस्सा बाहर के लोग बनने लग गए। 2 महीने के बाद इनके घर में, आप बता दो मुझे, नहीं मिले आप लोगों को आदमी औरत, और आज तक भी इनके घरों में लड़कियां बैठी हुई हैं। कभी इनके घर में आए हैं वो हरियाणवी कपल, ठीक है, कभी इनके घर में आए हैं वो डांसर भैया और उनकी टीम, कभी इनके घर में प्रोड्यूसर के नाम पे कोई, डायरेक्टर के नाम पे कोई, सिंगर के नाम पे कोई, किसी के नाम पे कोई। इनका घर आज तक भी घर बन ही नहीं पाया। आज तक भी वो एक आने जाने वाला धर्मशाला टाइप का अड्डा बना हुआ है, जो कभी भी कहीं से कोई भी आ सकता है मुसाफिर और वहाँ पे आके वो बैठ सकता है। उसको भरपूर वहाँ पे पूरी फुल खाना पीना सोना सारी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो जिस औरत ने इतना बड़ा सबक सीखा हो, बोलते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, उस औरत को मात्र 2 महीने नहीं लगे चीज़ों को भूलने में, और उसके घर में लोगों का तांतड़ा, लोगों का आना जाना जमा होने लग गया। वो वापस से पार्टी अटेंड करने लग गए, वो वापस से इवेंट और पार्टी करने लग गए, वो वापस से आदमियों को, औरत को अपने घरों में बुलाने लग गए, वापस से अपने जो पति परमेश्वर हैं उनके और औरतों के बीच में कनेक्शंस बिठाने लग गए, वापस से बहन बनाने लग गए, वापस से दोस्त बनाने लग गए, वापस से आने जाने लग गए। कभी केक ये खिलाती हैं, कभी केक इनके पति खिलाते हैं। तो मुझे बताओ कि उस कंट्रोवर्सी से इस औरत ने सबक सीखा क्या? हो सकता है कि अब कोई और बंदा इनके शिकार हो जाए आगे चल के। तो अगर कोई बंदा बाद में दोबारा कोई शिकार होता है ना, तो उसका जिम्मेदार वो इंसान खुद होगा। क्योंकि जो औरत 1 मिनट में ये बोल दे कि मैं किसी को पहचानती ही नहीं, वो औरत कभी किसी की सगी हो ही नहीं सकती। और ये लिटरली किसी की सगी नहीं है, किसी की भी नहीं। ये औरत किसी की भी सगी नहीं है, किसी की भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की सगी है। बाकी ये टाइम आने पे किसी को भी भूलने से इनकार करने वाली औरत है कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मैं जानती सब हूँ, तुम्हारे साथ मौज मस्ती आना जाना सब कर लेगी, और बाद में बोलेगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आज तक भी इसके घर में लड़कियों का या औरतों का आना जाना कम नहीं हुआ। ये वही थी जो कह रही थी कि आज के बाद मैं जो है किसी से मतलब नहीं रखूँगी, अपने परिवार में ही रहूँगी। बताओ आप मुझे, 1-1.5 साल से इनकी ज़िंदगी में कितने नए चेहरे आप लोगों ने देख लिए होंगे, और इसको क्या क्या करते हुए आपने नहीं देखा होगा। बताओ, कोई बताएगा शक्ल से कि ये वो लेडी है जिसके साथ साल भर पहले इतना बड़ा कांड हो गया हो? भाई ऐसे कांडों को भूलने के लिए ना इंसान को सालों साल लग जाते हैं, वो रिकवर नहीं हो पाता, उसको चीज़ें परेशान करती हैं, हॉन्ट करती हैं। लेकिन मात्र 2 महीने के बाद इसने फुल ऑन पार्टी करी, फुल ऑन डांस किया, फुल ऑन रील बनाई, फुल ऑन मटके झटके मेकअप कपड़े, मतलब इंसान पहनना खाना सब भूल जाता है। मतलब मिनिमम 6 महीने तो लग जाते हैं। कुछ टाइम के लिए इंसान सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेता है कि मुझे अब अपनी स्पेस चाहिए, हमारा जो रिश्ता इतना बिगड़ा है, अब मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए और मैं ऑफ कैमरा अपने रिश्तों को सुधारना चाहती हूँ। लेकिन इसने, अब बताओ, 1 दिन का भी हॉलीडे लिया, 1 दिन की इसने छुट्टी ली कि नहीं भाई अभी मुझे छुट्टी चाहिए, नहीं ली। आपको याद होगा कि टिशू दीदी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, और उसने क्या बताया था कि मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था कुछ समय के लिए।
उसके बाद उन्होंने आपस में चीज़ें अपनी ठीक करी, चीज़ें ठीक हुई उनके बीच में। कुछ वक्त के बाद उसने वापस से कम बैक किया। तो ये होती है रियल ज़िंदगी। जब रियल किसी की ज़िंदगी में सच में ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो उस ट्रॉमा से एक औरत को निकलने के लिए वक्त लगता है। आप लोग अग्री करेंगे इस चीज़ से, लेकिन इसको वक्त नहीं लगा। ये तुरंत, अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब इन्होंने वो शादी रचाई थी ना, वो नकली शादी रचाई थी कंटेंट क्रिएटर्स को बुला बुला के, जहाँ पे लव यू लव यू लव यू वाला ड्रामा क्रिएट हो रहा था। एक जगह पे लव यू के लिए ये रो रही है और दूसरी जगह पे पूरा सज धज के ये रील शूट कर रहे हैं, ये वीडियोस बना रहे हैं, पूरा क्रिएट करके, कंटेंट क्रिएट करके पूरा वीडियो बना रहे हैं। भाई कौन नाच पाता है ऐसे सीन में? कौन नाच पाता है? और इतनी नौटंकी कौन कर पाता है कि शादी की भी नौटंकी कर डाली, बर्थडे की भी नौटंकी कर पाली, हर नौटंकी में इसका साथ था। कौन कर पाता है? स्पेस लेता है इंसान, जगह अपनी, लेकिन नहीं। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन औरतों को अलर्ट करने वाली हूँ जो ये सोच के इस लोटा की ज़िंदगी में जा रहे हैं कि लोटा आपको कभी ग्रैटिट्यूड शो करेगी या फिर आप लोगों का कभी भी इज्जत और मान रखेगी। ना तो इसने कभी अपने साथ के क्रिएटर्स का इज्जत मान रखी, ना इसने अपने दोस्तों की कभी करी, ना ही इसने अपने सपोर्टर्स की कभी करी, और ना ही जो इसने अपने मायके वाले अपने रिश्ते जोड़े बनाए जो रिश्ते, ना इसने उनकी रखी। तो ये फिर किसी की भी नहीं रख सकती। अभी भी अगर आप लोग एक बबल में हैं ना, एक बबल में हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन आप भी इस बबल से जब निकलेंगे तो बहुत हर्ट होके निकलेंगे, बहुत बुरा फील होगा। तो अपनी ज़िंदगी में ना वो सिचुएशन मत आने दो कि आपको बुरा फील हो और फिर आप किसी पे भी भरोसा करना छोड़ दें। आज जिसको इसने दुख दिया है ना, वो लोग भरोसा करना छोड़ चुके हैं। अब तो कोई असली में भी आंसू बहाएगा ना, तो शायद उनके ऊपर भरोसा करने से पहले भी लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या भरोसा कि ये भी उसकी तरह ना निकले, ये भी वापस से ब्लेम हमारे ऊपर ही लगा ले। रिश्ता इसका ख़राब, पति इसका ख़राब, ठीक है, सब कुछ इनका ख़राब। लेकिन उसके बाद भी इसने कम से कम 10-15 औरतों के ऊपर इस बात का ब्लेम लगाया। जो जुड़ते गए बाद में उन्हीं के ऊपर ब्लेम लगाती गई। हमारा रिश्ता तोड़ाना चाह रहे हैं, हमारा ये करना चाह रहे हैं, हमारे लिए वो करना चाह रहे हैं, हमारा जो मुँह पे दिखे ये करना चाह रहा है, फिर वो दिखे अरे ये करना चाह रहा है। यही इसने सेम देवरानी के साथ किया। तो भाई कुछ दिक्कत है क्या ऊपर वाले माले में? कुछ हिला हुआ है क्या पेज पुर्जा? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों भाई औरतों से? और अगर इतनी इनसिक्योरिटी है तो अपने घर में ताला लगा लोटा और लिख दे नो एंट्री फॉर गर्ल्स, नो एंट्री फॉर वुमेन्स। मत बुलाया कर अपने घर में औरतों को, मत जाया कर औरतों के साथ, क्योंकि तू लायक नहीं है दोस्ती के, तू लायक नहीं है किसी से भी दोस्ती के। तू मुंह पे दोस्त दिखाती है, वीडियो रील तक दोस्ती दिखाती है, पीछे से उसी दोस्त के लिए तू बुराई करती रहती है, तुझे वही दोस्त खटकता रहता है। फुल ऑफ जेलस लेडी शी इज़। समझ रहे हो? टॉक्सिसिटी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है ये। तो अपने आप को भाई ऐसी औरतों से बचाओ, मत पड़ो ऐसी औरतों के पचड़ों में, मत पड़ो। जितना आप ऐसी औरतों के पचड़ों में पड़ोगे ना, ये खुद तो निकल जाएंगी पतली गली से, लेकिन आप लोगों को ऐसी मझधार में लाके खड़ा कर देंगी कि ना तो आप हंस पाओगे ना रो पाओगे। देख लो नमूना, देख लो नमूना, क्या हालत कर रखी है मायके वालों की। बोलते बोलते उन्हें आज 3 से 4 दिन हो गए हैं। कितना बोलना है? सिर्फ इतना बोलना है, क्योंकि उनकी इंटीग्रिटी पे बात आई है। सिर्फ इतना बोलना है कि क्या वाकई में ये भिखारियों ने उनको पैसे दिए थे आने के लिए? सिर्फ इतनी सी बात क्लियर करनी है। और देखो इन मियाँ बीवी से, इनसे क्लियर हो पा रही है? ये सिर्फ इतनी सी लाइन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कोई इंसान अगर हमारे यहाँ आया था तो वो अपने खुद के खर्चे पे आया था, उन्हें हमने पैसा नहीं दिया था। लेकिन देखो किस हद तक इन्होंने परेशान करा हुआ है। तो ये है इनकी असलियत। तो अगर आप लोगों को शिकार नहीं बनना है ना, तो इनसे दूर और बहुत दूर हो जाओ आप लोग, ठीक है? तो ये वाला वीडियो मेरा अवेयरनेस के लिए था। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।